अगर लड़के की शादी लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल 40 साल 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 साल 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण। कई लोगों की आदत होती है कि जहां पर शंकर भगवान का जो जलाधारी होती है, पार्वती जी का जो स्थान होता है, जो पीठ होती है ना जिस पे शिवलिंग रखा होता है, ये पीठ माता पार्वती जी का हस्तकम, मां जगज्जननी जगदम्बा का स्वरूप है ये पीठ। इस पे दिया नहीं रखना। 3 हिस्से भी अगर प्रसाद के करो तो इस पीठ पे नहीं रखना, आपको जमीन पर रखना, नीचे रखना। भगवान शंकर की पीठ पे नहीं रखना। जहां जलाधारी होती है उस पर शिवलिंग रखा होता है, तो इस पीठ पर आपको कोई प्रसाद वगैरह नहीं, प्रसाद जमीन पर रखिए, नीचे रखिए। आप जो दोना है, जो कागज है, दोना है, प्लेट है, जो है उसमें 3 हिस्से करके आप रखो भूमि पर, पीठ के ऊपर नहीं रखना। दिया भी पीठ पर नहीं रखना, दिया भी दूर लगाना है। बाबा एक बात आपसे कहना चाहेंगे, कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं या बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं या शिव जी की आराधना करने के लिए जाएं, आप जब शिव जी के सम्मुख में भगवान शंकर के पास, भगवान ओगड़दानी के पास में, मेरे भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके। आप लोग पूछते हो आपके यहाँ होती कि नहीं होती गंगोर? गंगोर होती है। आपके बच्चे पूछते होंगे मम्मी ये दोनों कौन है, ईसर जी और गोरा जी, ये कौन है? तो क्या बेटा ये ईसर जी ये गोरा जी, गणा ये गंगोर, तो ये गणा गंगोर कौन? तो क्या शंकर ये पार्वती। तो बच्चे पूछते हैं माँ ये शंकर जी ऐसे कैसे बन गए, मूंछ वाले, फेटा लगाए हुए, माला कंठी सब पहने, राजा जैसा कपड़ा, और पार्वती जी इतने सुंदर कपड़ा, लहंगा चोली पहनी, ये शंकर पार्वती ऐसे कब बन गए? तो तुमको उसका जवाब देने के लिए शिव महापुराण में लिखा है कि शंकर पार्वती कब बने थे वो सुन लो। गणा गौर, ईसर गौरी कब बने हैं? शंकर जी, ए प्रभु भोलेनाथ आप ईसर जी बन जाओ, आप सेठ बन जाओ, आप गणा बन जाओ, मैं आपकी गोरा। ठीक है, क्या करना है? शिव कथा सुनना, गठजोड़ा बांध के बैठेंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है हो तैयार। अब गोरा महारानी तैयार होने गई, शंकर भगवान तैयार हो रहे हैं। गोरा जी को तैयार होने में 16 दिन लगे थे। कितने? गणगौर कितने दिन की? आपके बच्चे पूछते होंगे ये गणागौर कौन है, तो कथा सुन लेना जरा, बताने के लिए अच्छा रहे। पार्वती जी को 16 दिन की क्यों? तैयार होने में 16 दिन लगे थे। पार्वती जी को श्रृंगार करने में 16 दिन लगे थे, इसलिए पार्वती जी का नारी का जो श्रृंगार कहलाया वो 16 श्रृंगार कहलाया। शंकर जी को तैयार होने में 16 दिन लगे थे। पुरुष को तैयार होने में इतना समय नहीं लगता, पर शंकर जी को तैयार होने में 16 दिन लगे थे। इसलिए पुरुषों के नाम से जो 16 दिन हुए वो 16 संस्कार कहलाए।
कितने संस्कार? नारी के क्या कहलाए? 16 श्रृंगार, पुरुष के 16 संस्कार। पार्वती जी तैयार हुई, क्या जोर शोर से पार्वती जी तैयार हुई। ऐसा झालर झुमका पायल, पहले पहनी मोती की पायल, फिर पहनी चांदी की पायल, उसके बाद सोना की पायल, तीन। आज भी जब गणगौर की पूजन करने जाते हो तो मैदा का, बेसन का, आटा का ज्वेलरी तैयार करते हैं। आप क्या होती कि नहीं पता नहीं है, ऐसी गोल उसको बना के गोल बनाओगे, फिर उसको तलोगे, उसमें झालर झुमके लगा के पार्वती जी को, गोरा जी को चढ़ा। 3 तरह का, मोती का, चांदी का, सोना का। माँ ने पायल पहने, क्या करधनी पहनी, पाँव में बिछुड़ी पहनी, हाथ में कंगन पहने, बाजूबंद भुजबंद पहने, सुंदर भुजबंद धारण करे, नैनों में सुरमा, सुंदर मुख में बीड़ा, 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बीड़ा, मुख में बीड़ा सुंदर धारण करा, चोटी गुथवाई, चोटी गुथवाई, खूब सुंदर श्रृंगार करके लहंगा चोली चुंदड़ी पहनकर माँ जगत जननी बाहर निकली। भोलेनाथ जी ने क्या शादी में भी नहीं पहने थे, खुद की शादी में क्या पहना था? अभी कल कथा में सुनो कि बस एक मिर्च चर्म लपेट लिया, उस पे भी सांप लपेट लिया, जैसे लोग बेल्ट लगाते हैं पेंट में, ऐसे सांप के लपेट लिया। उससे कह दिया तू ऐसी बंधे रहना, खोलना मत, क्योंकि बांधने की जगह नहीं है तू, क्योंकि ऐसे लेके ऐसे लपेट लिया था बस कपड़ा जैसा, और सांप के लपेट लिया कि तू ऐसे बंधे रहना, सांप भी लपेटा रही। अभी कल कथा में सुनोगे। अब इतनी देर में वो जितने देवी देवता सब पुंगा पुंगी बजाने लगे, सेना ही बजने लगी, तो सांप ने सोचा अपने भोलेनाथ जी की शादी अपन ही नाचे, तो सांप भी वहीं डोलने लगा। इतने में शंकर जी बोले बंदे रहे, खुल जाएगा। तो नाग देवता के तुम्हारी शादी में नहीं नाचू। शंकर जी बोले तेरे बत्तल का मैं नाच लूं, तू ऐसे बंदे रहे, बंदा नाग। तो खुद की शादी में जो नहीं सही तैयार हुआ वो शिव भगवान, वो शंकर जी। सुंदर धोती, सुंदर बगलबंदी, सुंदर फेटा, कान में कुंडल, गले मोतियन की माला, मूछों पर ताव, सुंदर मस्तक पर तिलक, और दोनों निकल कर जब बाहर आए ईश्वर जी और गोरा जी, तो इतने में नारद जी देख कर थकित रह गए। प्रभु क्या कहने, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है आपका। इतने में बाबा ये श्रृंगार का दर्शन हमें होता रहे। भगवान शंकर और जगदम्बा ने कहा चिंता मत करो नारद, 16 दिन तैयार होने में हम दोनों को लगे हैं। पृथ्वी पर ईश्वर जी और गोरा जी हम दोनों मिलकर कथा सुनने जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमारे दोनों की प्रतिमा की पूजन मृत्यु लोक की माताएं अखंड सौभाग्य के लिए करेंगी, और उनका अखंड सौभाग्य होगा। अखंड भागवत के जजमान बनना सरल है, रामायण के जजमान बनना सरल है, पर सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई जजमान पद है शिव महापुराण का, क्योंकि जजमान नहीं है, यहाँ तो दोनों ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर और पार्वती स्वयं बैठकर कथा सुन रहे हैं, स्वयं बैठ। पर इतनी शिव पुराण करी हमने, लगभग 500-700 शिव पुराण करी, हर गांव करके आए। यहाँ पर भी 2 कर दी, हैदराबाद में भी एक भूतड़ा परिवार जी कराए थे, लक्ष्मीनारायण जी भूतड़ा, वो नामपल्ली में, और एक शमशेर शिव मंदिर गौशाला में करी, 2 यहाँ करी, ईसा में बाजार, और तो इतनी करी। हमारे जजमान से निवेदन है आप भी जरा ईश्वर जी बन के आओ, गले में मोतियन की माला हो, धोती और फेटा बंधा हो, तुर्री लगी हो, तब कथा का आनंद। भागवत जी में तो परीक्षित जैसे बैठो, पर शिव महापुराण में तो कौन बैठा है? स्वयं शिव बैठा है, शिव। वारंगल कथा करने गए थे ना, वारंगल में, तो वहां तो जो मुख्य जजमान थे उन्हें 5 दिन के 5 जोड़ कपड़े बनवाए थे, जैसे शादी में जा रहे, बेहतरीन ड्रेस, जोरदार, साफे भी नहीं। अच्छा,
ये मौका कहाँ मिलता है साहब। भागवत के जजमान बनने का मौका मिल जाएगा, बार बार मिल जाएगा, रामायण के मिल जाएगा, पर शिव पुराण का नहीं मिल पाएगा। बहुत कठिन शिव पुराण का जजमान। और आप लोग तो धनभागी और रोज कोई नित्य के भी मनोरथी बने हैं, नित्य के भी जजमान है, रोज के किस्मत वाले हो साहब, बहुत बहुत किस्मत वाले। ये पूरी समिति वालों ने तो पूरों को तारने का ठेका ले लिया हो, जैसे सबको बिठाओ, रोज अभिषेक में बिठाओ, रोज काय में कुछ ना कुछ जजमान